देखिए, ईरान में जारी हलचल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और दोनों ही नेताओं में करीब 1 घंटे तक की लंबी चौड़ी बातचीत हुई। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत को बेहद पॉजिटिव बताया और कहा कि पुतिन ने मदद की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन रूस की तरफ से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं वो सीधे सीधे मध्यस्थता के संकेत देती हैं। क्रेमलिन के सलाहकार के मुताबिक पुतिन ने जंग खत्म करने के कई सुझाव दिए और राजनीतिक कूटनीतिक हल पर भी जोर दिया है। इस बातचीत का एक बड़ा मुद्दा होर्मुज में बने हालात से कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल भी है। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी ऐलान कर दिया कि जिन भी देशों पर तेल से जुड़े प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें फिलहाल हटा दिया गया है। यानी कि रूसी तेल को लेकर ट्रंप के तेवर ढीले पड़े हैं ताकि कच्चे तेल की कीमतों को काबू में रखा जा सके, जो कि बेकाबू होती हुई नजर आई। We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Yeah. ऑयल सप्लाई पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी सामने आई है। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया को बंधक नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने ऑयल शिप रोके जाने पर कहा है कि इसका अंजाम भुगतना होगा और ईरान को पहले से ज्यादा बड़ी मार मारेंगे। दुनिया में ऑयल की कमी नहीं होने देंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया और साथ ही कहा कि अगर ईरान की तरफ से कुछ और हिमाकत की गई तो फिर अंजाम ईरान को इसका भुगतना होगा और इससे ज्यादा खतरनाक अंजाम भुगतने की, मार पड़ने की चेतावनी भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर सामने आई है। But that way, as we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. और देखिए, इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय यूनियन को सख्त चेतावनी यहां पर दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूरोपीय संघ ने रूस के एलएनजी और ऊर्जा सप्लाई पर पाबंदियां बढ़ाई तो रूस भी तेल सप्लाई पर नए सिरे से सोचने को मजबूर होगा। इसके साथ ही पुतिन ने दावा किया कि होर्मुज से क्रूड प्रोडक्शन अगले महीने से पूरी तरह से रुक सकता है। पुतिन ने एक बार फिर दोहराया कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता वैश्विक ऊर्जा बाजार को भारी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ रही उथल पुथल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी। यह इंटरनेशनल इकोनॉमिक यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार को प्रभावित करेगी। बड़े सिस्टम का असर वैश्विक तौर पर होगा। और इसके साथ ही पुतिन ने यह भी साफ किया कि मुश्किल भरे इस वक्त में रूस के मित्र देशों के लिए ऊर्जा की सप्लाई जारी रहेगी। I've already instructed the government to evaluate the possibility of stopping energy supplies to the European market without waiting for the door to be shut in our face.